एक लड़की जिसकी पिता प्राइमरी स्कूल का सरकारी टीचर होते हैं और वो लड़की भी खुद प्राइमरी स्कूल का शिक्षिका होती है और एक प्राइमरी स्कूल के पढ़ाने वाले एक लड़के से उसका शादी होती है। शादी हो जाने के बाद वो पीसीएस का तैयारी करता है। पीसीएस तैयारी करने के बाद एक दिन ऐसा समय आता है जो पीसीएस अधिकारी बन चुका होता है। पीसीएस अधिकारी बनने के बाद अपने पत्नी से बोलता है कि तुम अपना नौकरी छोड़ दो, क्योंकि दोनों में मिल नहीं पाते हैं, टाइम स्पेंड हो नहीं पाता है। ऐसे में आप कहाँ मैं कहाँ, तो इसी तरह नौकरी छोड़ देती है। उसके बाद अपने पति के पास चल जाती है, पति के पास रहने लगती है। पति के पास खुशी खुशहाल ज़िंदगी जी रही थी। इसी के बीच एक और लड़की की एंट्री होती है और उसकी ज़िंदगी में भूचाल आ जाता है। अच्छी घटना है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की, जहाँ पे एक 26 साल की लड़की होती है और उसके पिता प्राइमरी स्कूल का सरकारी टीचर होते हैं और उसका भाई, मम्मी और वो लड़की, टोटल फैमिली में 4 लोग होते हैं। उसके पिताजी सोचते हैं कि अपना बेटी को भी पढ़ा लिखा कर टीचर बनाएं। इसके लिए उन्होंने बीएड करवाती है अपनी बेटी को और लड़की भी जी जान से तैयारी करती है और एक दिन वो प्राइमरी स्कूल का सरकारी टीचर बन जाती है। लड़की की उम्र 26 साल होती है और उसके पिता भी चाहते हैं कि अब बेटी का शादी किया जाए। बेटी की शादी करने के लिए आसपास में लड़का खोजा जाता है, तो इसी के रिश्तेदार में एक लड़का मिलता है जिसका नाम संजय रहता है। उसका घर प्रतापगढ़ में होता है। दोनों में बातचीत होती है और धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद दोनों के ज़िंदगी चल ही रहा था इसी बीच, और वो लड़का जो संजय था वो पीसीएस का तैयारी करता था। पीसीएस की तैयारी करते करते एक दिन ऐसा समय आता है जो पीसीएस अधिकारी बन चुका होता है और उसके साथ संजय और लता के साथ एक छोटी सी बेटी होती है जिसकी उम्र 2 साल होती है। अब जब पीसीएस अधिकारी बन जाता है तो अपना पत्नी से बोलती है कि अब दूर में रहना अच्छा नहीं लगता, आप पास में ही रहो, क्योंकि मैं उतना पैसा कमा लेता हूँ जितना अपने ज़िंदगी आसानी से कट सके, खुशी खुशहाल ज़िंदगी, इतना पैसा कमा लेता हूँ। तो एक और वो लड़की अपना नौकरी छोड़ देती है और संजय के पास चल जाती है। संजय के पास जाने के बाद खुशी ज़िंदगी चल रहा था, घूमती फिरती, शॉपिंग करती, बातें करती, पास में टाइम स्पेंड करते, क्योंकि साथ में पति रहे, उसमें अपना प्यार रहे, तो कुछ अलग ही ज़िंदगी होती है। तो एक लड़की जहाँ एक स्टोर की मालिक होती है, वहाँ पे उसका बीबी और वो दोनों शॉपिंग करने के लिए प्रत्येक वीक में संडे को जाता था और लगातार आना जाना लगा रहा। और स्टोर की जो मालिक होती है उससे संजय का बातचीत बढ़ने लगता है। बातचीत होते होते दोस्ती हो जाती है, दोस्ती होते होते प्यार हो जाती है। प्यार हो जाने के बाद दोनों एक दूसरे से मिलने लगते और इसका उसी उसी का भनक एक दिन उसकी पत्नी को लगा। उसके बाद उसके पत्नी के साथ कहा सुनी होने लगता, समय बात बात पर लड़ाई झगड़ा होने लगता था इसी बात को लेकर, क्योंकि और एक लड़की संजय का ज़िंदगी में आ चुका था। बात बात पर लड़ाई झगड़ा होते रहता। उसी बात ज़्यादा ही कुछ लड़ाई हो गया जिसके कारण लता जो थी वो छोड़ के अपना मायके चल आई। मायके आने के बाद लता अपने माता पिता को सब कुछ बताता है। उसके बाद बताने के बाद उसके लता के माता पिता संजय को काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं। उसके संजय के माता पिता को बोलते हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए कुछ तैयार नहीं था। जब कुछ सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था तो वो पीसीएस अधिकारी उस लड़की जो लता थी उसको छोड़ देती है और ऐसे ही घर में रहने लगती है। घर में रहते रहते एक दिन संजय अपना दोस्त का शादी में जाता है। दोस्त का शादी में जाने के बाद वो सारा रस्म देखता है जो शादी में होता है हिंदू रीति रिवाज के। देखते देखते उसका आंख में आंसू आ जाता है। आंसू आ जाने के बाद वहाँ के लोगों ने पूछता है, आप पीसीएस अधिकारी आप क्यों रो रहे हो ऐसे में? तो बोला कुछ नहीं, ऐसे ही थोड़ा। उसके बाद अपना ड्राइवर को लेके अपना ससुराल संजय अपना ससुराल जाता है और लड़की से बोलता है, देखता है लड़की से। लड़की को जब लड़का देखता है और लड़का ने जब लड़की को देखता है तो दोनों के आंख में आंसू आ जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे बिना, संजय बोलता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। और फिर दोनों में बात को सुलझाती है वहीं पे, और वहाँ पे
लेके चल आती है अपना घर संजय। आने के बाद फिर अच्छी खासी ज़िंदगी जीने लगती है। तब तक उसकी बेटी जो थी रिमझिम उसका नाम था, और उसकी उम्र तब तक 4 साल हो चुकी होती है।